हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन मदेशी। ठीक है, आप देख रहे हैं साइंस स्टडी पॉइंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे तब तक आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, कुछ नहीं, आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे कि क्लास 11 में बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, आइए, क्लास 11 के बायोलॉजी के कितने टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज पूरी बुक का नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल आपको क्लास 11 में 22 चैप्टर्स यानी 22 चैप्टर पढ़ने। ठीक है, उसमें आइए, पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड को हिंदी में हम कहते हैं जीव जगत। ठीक है, जीव जगत। जैसे ही आप एनसीईआरटी, अपनी 11th के एनसीईआरटी खोलेंगे तो जो पहला चैप्टर उभर के आता है, निकलता, आप जैसे ही खोलेंगे पहला चैप्टर वो है जीव जगत। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटी चीज़ में, बहुत छोटे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। जैसे ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय जिसे कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नाम ही जैसे आप इस चैप्टर का देख रहे हैं, जीव जगत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम जैसे ही जंप करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है दूसरा चैप्टर? जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जंप करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो सिस्टमेटिक्स, नॉमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने प्रतिपादित किया था नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखना, इन सब चीज़ों का डिस्कस हम जीव जगत वर्गीकरण में करेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो आता है क्लास 11 में बायोलॉजी का, प्लांट किंगडम। यानी प्लांट किंगडम में जैसे आप इसमें पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी छोटे प्लांट से, छोटे पौधे से लेके बड़े हायर प्लांट्स तक सब कुछ किस में आएंगे? ये आएंगे आपके प्लांट किंगडम। किस में आएंगे? प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत। नेक्स्ट जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। क्या नाम है? एनिमल किंगडम। क्या नाम है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत। क्या नाम है? प्राणी जगत। इसमें जितने भी जीवों के लिए फाइलम बनाए गए हैं, कौन से फाइलम, जैसे मॉस्किटो यानी मच्छर किस ग्रुप में रखा गया, किस फाइलम में रखा गया, मानव को किस फाइलम में रखा गया, कॉकरोच को किस फाइलम में रखा गया, ठीक है, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों का आकारिकी। पुष्पीय पादप यानी फूलों के बारे में, फूलों का रंग कैसा होता है, उसमें पेटल कैसे होते हैं, दल पुंज, बाह्य पुंज, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब चीजों का डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी छठवां जो चैप्टर आता है वो आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या आता है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी एनाटॉमी मतलब विद इन द बॉडी, यानी किसी के शरीर के अंदर। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। तो प्लांट के शरीर के अंदर की हम बात करेंगे, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, सिप ट्यूब, पैरेन्काइमा, ये सब टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्राणियों में संरचना व संगठन। इसमें भी प्राणियों में जैसे टिश्यू हो गया, ठीक है, कैसे कैसे टिश्यू मिलके बनते हैं, टिश्यू किस तरह से, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं, ठीक है, इन सब चीज का इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है सेल। सेल को हम कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की इकाई होती है। इसमें जो कोशिका के अंतर्गत ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिकांग जिन्हें कहते हैं, उन सब का डिस्कशन करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है, जो लाइफ से रिलेटेड है, जो जीवन से रिलेटेड है, उनके बारे में अध्ययन करना है। यानी डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट यानी 10वां जो चैप्टर है
द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यानी कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोशिका किस तरह से डिवाइड होती है, कोशिका में डिवाइड होते होते कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिका जो होती है किन भागों में डिवाइड होती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए, उसके बाद यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब एक 11th में ही एक नया टॉपिक शुरू होता है, 5 चैप्टर का ये टॉपिक है जिसका नाम है प्लांट फिजियो यानी पादप के बारे में है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। जैसे उसमें पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी पौधों में परिवहन, पौधों के अंतर्गत जो अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस तरह से उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मिनरल न्यूट्रिशन। क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन यानी पौधों में खनिज पोषण, क्योंकि देखिए जो प्लांट है वो कैसे हैं, लिविंग है। ठीक है, उनको भी जीवित रहना है, तो उनके लिए वो जो खनिज पोषण है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे लघु मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसमें जो एलिमेंट जो तत्व पाए जाते हैं उनको 2 बोर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वहाँ पे हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स यानी उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें उच्च पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक नेक्स्ट जंप करता है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे आप श्वसन करते हैं, जैसे ह्यूमन श्वसन करता है, वैसे प्लांट भी श्वसन करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे श्वसन प्लांट के कौन कौन से भाग श्वसन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जैसे देखिए हम श्वसन करते हैं तो हम लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, हम नेजल चैम्बर का यानी नाक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लांट्स किन किन ऑर्गन का, किन किन अंगों का इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेशन का करने के लिए, तो हम इस टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट एक अलग से यूनिट है। ठीक है, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब तक आपने प्लांट फिजियोलॉजी देखा था। ठीक है, अब शुरू होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि डाइजेशन पढ़ना है, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद रिस्पायरेशन, उसमें भी पढ़ना है यानी श्वसन किस तरह से होता है। फिर बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ना है। फिर हमारी जो ब्रेन है, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनका समन्वय कैसे होता है। फिर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से हमारे शरीर में होती हैं, उनका हम अध्ययन इस यूनिट में करेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं उनको हम देखते हैं। आइए देखिए, जैसे चैप्टर है 16वां चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पाचन व अवशोषण। जिस तरह से हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में कहाँ कहाँ जाता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमारी कोशिकाएं यूटिलाइज करती हैं। बदले में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 हमारी बॉडी से अंदर बाहर होते हैं, यानी एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, यानी सांस कैसे लेते हैं, सांस अंदर कैसे खींचते हैं, सांस बाहर कैसे सांस छोड़ते हैं। आइए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखते हैं। शरीर द्रव तथा परिसंचरण, हमारे शरीर में किस तरह से रक्त का प्रवाह होता है। रक्त को प्रवाह करने के लिए यानी पंप, जैसे हृदय का काम क्या होता है, पंप करना। ठीक है, उन सब चीज़ों का जो काम देखेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद स्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। ठीक है, यानी हमारे शरीर से जो उत्सर्जित उत्पाद हैं, पदार्थ हैं, उनका निकलना। ठीक है, जैसे पसीना हो गया, इन सब चीज़ों का, पसीने का शरीर से बाहर आना, किडनी भी इसमें रोल प्ले करती है। ये सब चीज़ों का हम डिस्कशन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हम खड़े होकर चलते हैं। ठीक है, हम दौड़ते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन, हमारा जो ब्रेन सिस्टम। ठीक है, सब कुछ यानी जो ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ठीक है, कैसे हम खड़े होकर चलते हैं, हमारा पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो होता है मेंटेन होता है, हम 2 पैरों पे कैसे खड़े होकर चलते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, हम कौन सी चीज़ें सोचते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन कहाँ पे होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत होगा। चलिए उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके अंतर्गत शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 9 से 10 ग्रंथियां इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मेलेटोनिन, सब हार्मोन्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और सडनली जैसे हम कोई चीज़ देख के डर जाते हैं, इन सब चीज़ का अध्ययन। ठीक, तो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स कैसा होगा, हमारी बॉडी इफेक्ट कैसे होगी, क्या क्या बॉडी ऑर्गन इफेक्ट होंगे, क्या क्या किस तरह से शरीर पॉजिटिव वे में अपने आप को बचाने के लिए अपनाएगी डेंजरस कंडीशन में, इन सब चीज़ का हम स्टडी, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में आपने देखा कि 22 टोटल 22 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 22 चैप्टर हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। तो ये तो था एक ब्रीफ, एक छोटा सा स्टोरी था कि मतलब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, किस तरह से पढ़ने, कैसे डीलिंग होगी इस चैप्टरों की, ये बस एक शॉर्टकट था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पहला अध्याय, पहला चैप्टर क्लास 11 का, जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।